दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आजकल के होने वाले जलसों के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये जलसा होता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और आजकल के जलसे कैसे हो रहे हैं, जलसे कैसे होने चाहिए। इन तमाम मौज़ूआत पे आज बात करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ये माहौल है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे प्यारा दीन दीन इस्लाम है, और इसकी खूबसूरती कुरान मजीद की तिलावत और कुरान मजीद के माना व मफ़हूम को देख करके, इस्लाम की खूबसूरती को देख करके आज भी लोग कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। उसकी वजह रही है उलमाए उम्मत, उलमाए किराम ने जिस जाफिशानी के साथ अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और अपने आप को वक्फ किया है पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए और गैरों तक इस्लाम को पहुँचाया है। वो कोई भी ज़रिया इस्तेमाल करके उन्होंने किया हो, इस इस्लाम को उन तक पहुँचाया है। और बहुत ही कम मुद्दत के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने इस्लाम को गैरों के दिलों के अंदर डाल दिया है। लेकिन आज देखिए, आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे मुसलमान हैं, लाखों करोड़ों की तादाद है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस बर्रे सगीर की बात करें, तो यहाँ पर न जाने कितने उलमाए किराम हैं, कितने पीराने औज़ाम हैं, कितनी खानकाहें हैं, कितनी मदरसे हैं, कितनी मस्जिदें हैं, और हमारे यहाँ कितने जलसे होते हैं, कितने इज्तिमाआत होते हैं। न जाने इसकी भरपूर है, उर्स होता है, जलसा होता है। हर आए दिन एक जलसा हुआ नहीं दूसरा जलसा शुरू है, दूसरा हुआ नहीं तीसरा जलसा शुरू है। इस शहर में, उस शहर में, इस गाँव में, उस गाँव में, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रोग्राम होता रहता है। और इसको बड़े पैमाने पर भी लोग करते हैं, छोटे पैमाने पे भी लोग करते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि ये महफ़िलों की चकाचौंध, लाइट, बत्ती, माइक, साउंड, और ये खतीब, शोला बयान खतीब, और ये उछलने कूदने वाले नात खान, और ये नक़ीब, और ये फिर जलसा, फिर नारा, इन सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा कितना मिल रहा है। दोस्तों जब कोई जलसा करना चाहता है, कोई प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? कुछ एक कमेटी होती है किसी गांव मोहल्ले की या शहर की। वो कमेटी वाले अपने मोहल्ले में, अपने गांव में चंदा करते हैं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, ठेले वाले, रिक्शे वाले, पापड़ बेचने वाले, हर एक मजदूरी करने वालों से भी वो पैसे लेते हैं, और उन पैसों को इकट्ठा करके एक बजट मुकर्रर किया जाता है। अब वो बजट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का भी होता है। जैसा बजट होता है वैसा जलसा किया जाता है। या यूं समझिए कि जैसे जलसे होते हैं वैसे बजट मुकर्रर किए जाते हैं, वैसा पैसा निकाला जाता है आवाम की जेब में से छीन करके, कि आपको 1,000 देना ही होगा, आपको 500 रुपये देना ही होगा, आपको 5,000 देना ही होगा। इस तरह मुकर्रर करके लोग निकालते हैं। और उसके बाद क्या होता है, किसी मुकर्रिर को बुलाया जाता है जिसकी फीस मुकर्रर होती है। जब तक आप उसकी पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं डालेंगे, वो आने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसी की 40,000, किसी की 50,000, किसी की 1-1 लाख तक की फीस है। एक रात भी नहीं, 1 डेढ़ 2 घंटा तकरीर करेंगे और उसकी वो फीस लेंगे मुंह मांगी। और उसके अलावा उनके आने जाने का, उनके नारे, उनके पीछे नारे लगाने वालों का, उनकी गाड़ी का, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके उठने बैठने तक का आपको इंतजाम करना होगा। अगर जर्रा बराबर भी कमी रह गई तो फिर समझिए आपका पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। उसके अलावा 2-4 नात खानों को बुलाया जाता है जो 20,000 25,000 रुपए लेकर के नात पढ़ने के लिए आते हैं, और फिर वो जलसे के अंदर आते हैं। एक नकीब बुलाया जाता है जो कि उसका काम उछलना कूदना, और जिसको मौलवी तक कहना जायज़ नहीं है, उसको अल्लामा फ़हामा कहा जाता है। और ऐसे ऐसे अलक़ाबात दिए जाते हैं कि अल-अयाज़ु बिल्लाह। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये तमाम प्रोसेस होने के बाद एक जलसा मुक़र्रर किया जाता है। हमारे इधर साउथ इंडिया में मगरिब के बाद से लेकर 10 बजे तक का ही टाइम होता है प्रशासन की जानिब से, तो शाम से ही शुरू हो जाता है। और नॉर्थ के अंदर दूसरे इलाकों में 10-11 बजे के बाद जलसा शुरू होता है, फजर तक जलसा चलता है। और उसके बाद क्या होता है, क़िरात होती है, एक नकीब होता है, वो एक से एक शायरी मार रहा होता है। सामने बैठी हुई आवाम जो मजदूरी करके आई है, ड्यूटी करके आई है, थक करके आई है, उसको जोर जोर से सुभान अल्लाह बोलने पे मजबूर किया जाता है। एक से एक नात खां होते हैं, भड़कीले अजीब अजीब तरीके के बाजे वालों की तरह कपड़े पहने हुए, उछल कूद करके बोलिए बोलिए अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए बोलिए, अरे आप लोग क्यों मर गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, आप क्या जिंदा हैं कि नहीं हैं, आप नबी के नाम पे बोलिए, अल्लाह के नाम पर बोलिए, माँ के नाम पे बोलिए, बाप के नाम पर बोलिए, टांग उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। इस तरह की बातें वो जलसे में कर रहे होते हैं। और वो फिर नात पढ़ते हैं। उनको जितना छूट आप देंगे, जितना पैसा देंगे, वो उतने ज्यादा और जज्बे से पढ़ते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद जब वो बैठेंगे, और बैठने के बाद जब दूसरे आएंगे तो फिर दूसरों का भी यही हाल होगा। फिर 11-12-1 बजे मुकर्रिर साहब की बारी आएगी। अगर उसके नारे में जरा बराबर भी आपने कमी रख दी तो फिर वो आपका जलसा फ्लॉप करके जाएगा। अब वो बैठते हैं,
मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़ करके बैठते हैं, उसके बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पूरा चीख चिल्ला करके कान फाड़ देते हैं, दिल में कोई बात असर नहीं करती है। इसका नतीजा निकल के आता है कि लोग रात भर जागते हैं, फजर से पहले जाकर के सो जाते हैं, ना उनको फजर पढ़ना है, ना कोई नमाजी बन के उठता है, ना कोई चेहरे पे दाढ़ी सजा करके उठता है, ना कोई नेक बन के उठता है, ना कोई सुन्नत पे अमल करने का वादा करके उठता है। ये पूरा 5-10 लाख रुपए खर्चे करके, और बाज़ जगह तो इससे भी ज़्यादा लाखों रुपए खर्चे करके जलसे किए जाते हैं, मुकर्रिरीन बुलाए जाते हैं, उछल कूद होता है, और नजराना लेकर के, फीस लेकर के तकरीर, फीस लेकर के नात, फीस लेकर के नकाबत और निजामत की जाती है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी कौम आज सबसे ज़्यादा जाहिल है। जितने ज़्यादा जलसे हो रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारी कौम आज बिल्कुल जाहिल है, जिहालत के अंधेरे में डूबी हुई है। हमारी कौम को नमाज का तरीका नहीं आता, हमारी कौम को कलमा पढ़ने नहीं आता, हमारी कौम को हमारे अपने बाप माँ के जनाजे अगर आ जाएं तो उसको पढ़ाने नहीं आता। हमारी कौम की जिहालत का ये आलम है कि उनको इस्लामी तरीके इस्तिंजा करने भी नहीं आता है। मेरे दोस्तों, जबकि जलसे इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतनी कसरत से हो रहे हैं, इतनी भरमार है जलसों की कि आप पूछिए मत। हर आए दिन कहीं ना कहीं शहर के अंदर जलसा हो रहा होता है, उलमा इकराम के बयानात होते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी वजह यह है कि इखलास हमारे दिलों से निकल गया है। न कराने वालों के दिल में फिक्र है कि कौम की इस्लाह चाहिए, न करने वालों की, बयान करने वाले, न नात पढ़ने वालों की फिक्र है कि हमें कौम की इस्लाह करनी है। उनको तो अपनी घनगरज आवाज दिखानी है। वो आएंगे, आधा घंटा पहले अपनी फजीलत बयान करेंगे, अपने खानदान की फजीलत बयान करेंगे, अपने पूरे बुजुर्गों के बयानात करेंगे, अपने बुजुर्गों के बारे में बताएंगे, अपनी जात के बारे में बताएंगे, अपने खानदान के बारे में बताएंगे। उसके बाद इधर उधर की बातें करेंगे। जो लोग इश्क नबी में इतना बड़ा जलसा किए हैं उनके सामने इश्क नबी का जलसा करेंगे। बाज मुकर्रिर तो ऐसे हैं कि वो जाएंगे 40वें की महफिल में, किसी की बरसी की महफिल में, उर्स की महफिल में, और वहां पर निकाह मिन सुन्नती का बयान करेंगे। कोई गया है खुशी की महफिल में और वहां कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे बयान हो रहा है। मतलब कोई मौजू नहीं है, कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला है, कोई बताने वाला नहीं है। मुकर्रिर साहब की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए अगर हम ये कह दें कि हजरत आपको इस टॉपिक पे बोलना है, इस मौजू पे बोलना है, जबकि वो 40-50 हज़ार रुपए लेके, 25,000 20,000 लेकर के आपको आया, तो आपको उसे टॉपिक देना चाहिए, मौजू देना चाहिए कि आपको इस मौजू पर ही बोलना होगा। और मौजू ऐसा हो जो आपकी आवाम के अंदर फैला हुआ है, जो आपके लोगों में फैली जो बुराइयां हैं, उस जानिब उनको इशारा करना चाहिए। आज लोग बेनमाजी हैं तो नमाज में बोलने वाला कोई नहीं है, सूद खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, चुगली गीबत झूठ कर रहे हैं, उस टॉपिक पे तो कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे मौजूआत उठाते हैं कि बस वो किसी न किसी तरीके, जो जलसे के बाद ऐलान होगा कि हजरत से जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो आगे आ जाए, ऐलान कराया जाता है। पहले मुरीदीन चल करके आते थे अपने पीरों के पास कि हमें मुरीद बना लीजिए, अगर वो लायक होता तो उससे मुरीद बनाते थे, वरना उसे मुरीद ही नहीं बनाते थे। आज तो ऐलान होता आओ, बल्कि आज तो खिलाफत बांटी जा रही है, बेची जा रही है। आप फीस दीजिए, पैसा दीजिए और खिलाफत लीजिए। ये हाल हो गया आज के हमारे पीरों का, हमारे जलसों का, हमारे उलमा का। मेरे दोस्तों, हम सब उसमें शामिल हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसका हमें फ़ायदा कितना नज़र आता है। दोस्तों, पहले के बुज़ुर्गों को आपने देखा है, वो कहाँ फ़ीस लेने को भी तकरीर के इन, अच्छा, आप जब रमज़ान के हाफिज़ों की बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तरावी फ़ीस लेकर के पढ़ाएंगे, पैसा बांध करके पढ़ाएंगे। जो बंदा 1 महीना तरावी पढ़ाने वाला है और इतनी मेहनतों से उसने कुरान हिफ्ज़ किया है, आप उसकी बारगाह में नजराना देने से तो कतराते हैं। लेकिन जो 1 घंटा तकरीर करने वाला है, आधा घंटा बोलने वाला है, 2 घंटा बोलने वाला है, ये 5 घंटे के जलसे के लिए आप 5 लाख रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है। अच्छा, जलसा और जुलूस की तो बात होती है, किसी हद तक चलो एक मालूम होता है, लेकिन कव्वाली, एक दाढ़ी मुंडा कव्वाल, एक जाहिल कव्वाल, लफाजी करने वाला, कुछ कलाम उसने रट लिए हैं, लिख करके रखे रहता है, उसकी आवाज़ अच्छी है, बस वो पढ़ता है, झूमता है, ढोलक बजती है, मजामीर बजते हैं, और उस तरह की कव्वालियाँ होती है, और एक सामने में जाहिल पीर बैठा होता है, वो भी झूम रहा होता है। न कव्वाली का मतलब किसी को पता होता है, न उसका माना वो जानते हैं, न उस फीलिंग को वो समझ सकते हैं, बस वो बज रहा है, सब नाच रहे हैं, पैसे लुटाए जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। मस्जिद का चंदा देने के वक्त में 10-20 रुपए देने में उसके हाथ कांपते हैं, और कव्वालों पे उसे हजारों लुटाने में फिक्र नहीं होती। और उस पे तुरफा तमाशा ये है दोस्तों कि उसको नेकी समझी जा रही है, उसको अच्छा काम समझा जा रहा है, उसको सवाब का काम समझा जा रहा है, कव्वालों पे लुटाना, नाथानों पे लुटाना। आप जरा सोचिए, मस्जिद में देने को नहीं समझ रहा है। जलसा करना एक मुस्तहब काम हो सकता है, फराइज नवाफिल से बढ़कर, फराइज से बढ़कर के तो नहीं हो सकता है। आप ये देखिए कि आज हमने फर्ज को कहां रखा है और इन मुस्तहब कामों को कहां रखा हुआ है। हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया है और हम दीन के लिए जो करना चाहिए क्या हम उस नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
मेरे दोस्तों, अगर बात कहने पे आए तो बहुत सारी बातें निकल करके आ जाती हैं। कौन कौन से जज्बात को आदमी लफ्ज़ों का रूप दे। हाल ये हो गया है कि आज पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बर्रे सगीर में जितने भी जलसे हो रहे हैं, ला यानी फजूल खर्ची के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। उठा पटक रहता है, एक दूसरे के खिलाफ बातें की जाती है, एक दूसरे पे फतवेबाजी की जाती है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है, बिल्कुल इख्तलाफी जलसा होता है, बिल्कुल मनफी सोच के साथ मुकर्रिर नात खां आते हैं, कोई भी मुस्बत पैगाम कौम को नहीं दिया जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि आप जलसा कीजिए, जलसा रोकिए मत, जरूर कीजिए, लेकिन आप अच्छे मुकर्रिरीन को बुलाइए, जिनके दिलों में इखलास होता है, जिनको कौम के जज्बे को समझना आता है, जो कौम की नब्ज पे हाथ रखते हैं, जिनके दिल में दर्द है उम्मत का। ऐसे मुकर्रिरीन को चुनिए आप। छोड़ दीजिए वो फिक्र के पेदरम सुल्तान वो फला साहब के वालिद साहब बहुत बड़े अल्लामा फहमा थे, बहुत बड़े पीर साहब थे। आज आप ये देखिए कि जो कौम की भलाई के लिए बोल रहा है और नजराने की उसे फिक्र नहीं है, आपके दर्द की फिक्र है, आप उम्मत की बदहाली की फिक्र है, ऐसे मुकर्रिरों को चुनिए और चुनने के बाद आपके माशरे में जो कमियां हैं, उन कमियों को उस साहब के सामने बयान कीजिए और उसी मौजू पे उनको बोलिए, जिससे कौम की इस्लाह हो सके। कत्लो गालत गिरी, सूदखोरी, एक दूसरे के साथ झूठ, गीबत, झगड़ा, फसाद, उम्मत के अंदर, मुसलमान मोहल्ले के अंदर ये बदतमीजियां, हमारे नौजवान के बिगड़े हुए बोल, बिगड़े हुए तर्ज जिंदगी, होटलों में कटी हुई जिंदगी, नमाजों के वक्त में बैठे इधर उधर लोग, हमारी माँ बहनों के छूटते हुए हिजाबात, इन मौजूआत पे कौन बोलेगा? जहेज के लिए मरती हुई, सुसाइड करती हुई बेटियां, जहेज इकट्ठा करने वाले बापों की होती हुई पीठ टेढ़ी, इन मौजूआत पे कौन बोलेगा? किसके अंदर ये दर्द है? और बहुत सारी बातें हैं जो कौम के अंदर हो रही हैं, जिसको समझने की और समझाने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, आपने ऐसे मुकर्रिरों को चुना है जो 4-5 तकरीर रट लिए होते हैं, उनको ना मुताले की जरूरत है, ना किताब वो पढ़ते हैं, उनको टाइम ही नहीं है किताब पढ़ने का, मुताला करने का, इतने वो बिजी रहते हैं। उनका पूरा महीना, पूरा शेड्यूल पूरे साल का बुक रहता है। और लोग इतने जाहिल हैं कि ऐसे लोगों को ही बुलाते हैं जो बस उठा पटक करे, उस वक्त में नारा लगाएंगे, खूब जोशीला नारा लगाएंगे, भड़का देंगे बिल्कुल आग, और ऐसा लगेगा कि बस आज के बाद तो ये कौम जाग गई है, लेकिन फजर में ही वो कौम सोई भी नजर आती है। आप जरा देखिए तो, सोचिए तो, गौर तो कीजिए कि इन जलसों का, इतने बड़े बड़े महफिलों का, उर्स का, इतनी इज्तिमात का फायदा कहां तक हो रहा हमारी कौम को। मेरे दोस्तों, इन बातों को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा संजीदा मौजू है, जिस मौजू के ऊपर हमें सोचना है। वहां से आप कौम को पैगाम दे रहे होते हैं, वहां से आप कौम को समझा रहे होते हैं, आपको मौका मिला होता है, इतनी पब्लिक आपके सामने बैठी होती है, तो कुछ मुस्बत पैगाम दीजिए। अपने और अपने बाप की तारीफ करना छोड़िए और अपने खानदान की तारीफ करना छोड़िए, वहां पे कौम को कुछ मुस्बत पैगाम दीजिए, ताकि कौम समझ सके कि आज क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। इतने जलसे और इज्तिमात होने के बावजूद किसी के अंदर दिलों में ईमान की हिफाजत का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है, नमाजी नहीं बन रहे हैं, अच्छे काम करने की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारी कमियां हैं। हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए, मीठी गोली देना बंद करना चाहिए। आप अगर कौम को खट्टी भी लगे, बिल्कुल हक बात बोलिए, कड़वी लगेगी लेकिन हक बात बोलिए, जो उसमें कमी है आप उसकी बोलिए। बड़े बड़े सेठ लोग बैठे होते हैं, आप उसकी चापलूसी कर रहे होते हैं, आपने स्टेजों पे दाढ़ी मुंडों को बैठा करके उनकी चापलूसी उलमा इकराम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही जलसा कराया है, उन्हें वही लोग उसको खिला रहे हैं, वही लोग उसको नजराना दे रहे हैं। हजरत सेठ साहब, फला साहब, ऐसा करके हमारे मुकर्रिरीन ने उन लोगों का हौसला इतना बढ़ा दिया। आप उसको नहीं बोल सकते कि आप इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, मिंबर रसूल पे बैठे हैं और आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। सामने से उठ करके जो ज्यादा पैसा लुटा रहा है, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। भाई, ये भाई तो बड़े अल्लाह के नबी के आशिक हैं, रसूलुल्लाह के आशिक हैं, आशिक के रसूल हैं, देखिए कितना लुटा रहे हैं। और वो आदमी ही फजर में सोया रहेगा, आपने इसकी इस्लाह के लिए कुछ किया है? और फिर तकरीर के मौजू कैसा होता है, नाखानी कैसी होती है, अलियाज़ु बिल्लाह। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हद तक वो इखलास के साथ होता है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये सब में नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। बाज़ लोग अभी भी ऐसे हैं, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं, ऐसे उलमाए किराम हैं जो इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कौम का दर्द रखते हैं, सीने में जज्बा रखते हैं, इस्लाह का जज्बा रखते हैं, उम्मत का दर्द रखते हैं। ऐसे नात खान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चंद एक हैं, आप उन्हीं को पहचानिए और ऐसे लोगों के जरिए से आप जलसे और जुलूस कीजिए, ऐसे लोगों को अपने पास बुलाइए ताकि कुछ फायदा हो सके। वरना बिल्कुल ढोल धमाका होगा, खूब आवाजें होंगी, नारे लगेंगे, फायदा कुछ भी नजर नहीं आने वाला। एक सोच जानी चाहिए, एक फिक्र जानी चाहिए कौम को कि इस जलसे में हमें ये सोच दिया गया, ये फिक्र दी गई कि इस तर्ज जिंदगी में हमें आना है, हमें गैरों का मुकाबला कैसे करना है। वो तंजीमें जो इस्लाम को और मुसलमानों को तहोबाला कर देना चाहती हैं, उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है।
आज जो गैर लोग इतराज़ात कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, हलाला है, तलाक है, 3 तलाक है, उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी है, सहाबा इकराम की शान में जो गैर गुस्ताखी कर रहे हैं, आप उनको जवाब देने के बजाय अपने लोगों में झगड़ रहे हैं। फला बिदती है, फला सुलह कुल्ली है, फला वहाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, इन्हीं मौज़ूआत पे हमारे जलसे चले आ रहे हैं, काफ़ी सालों से चले जा रहे हैं। अब इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब कौम के अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको ख़त्म कीजिए, गैर जो इतराज़ कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपने तकरीर ही वो रट रखी है जिसमें गैरों का कोई ताल्लुक नहीं है, अपनों को ही गालियाँ देनी है, अपनों को ही बुरा भला कहना है। उसमें भी वो लोग चुने जाते हैं जो कल ही जलसा किए हैं और इनको बुरा भला कहें, आज ये जलसा कर रहे हैं, आज वो उनको बुरा भला कहेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं दोस्तों। अगर मैं सिलेक्टेड नाम लूँगा और सिलेक्टेड जगहों का नाम लूँगा, ये बहुत हद तक नाइंसाफ़ी हो जाएगी, लेकिन ये हर जगह हो रहा है, ये हर कोई कर रहा है, हर शहर में हो रहा है, हर एक कोई कर रहा है और ऐसे मुक़र्रिरों को ही बुलाया जा रहा है, जो जानते हैं, कराने वाले को भी मालूम है, ये पैसा लेगा तब बोलेगा, खाएगा अच्छा तब बोलेगा, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर में सुलाएँगे इसको तभी ये बोलेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, बोलेगा भी कुछ ऐसा नहीं जिससे कौम को फ़ायदा हो। लेकिन ऐसे ही लोगों को लाइन लगी होती है, जिहालत देखिए हमारी कौम की, लाइन लगी होती है लोगों की, शेड्यूल नहीं, उनका तारीख नहीं मिलती है, हाथ बांध के खड़े होते हैं, हज़रत तारीख दे दीजिए। तो वो कहता है 50,000 अकाउंट में भेजो फिर मैं तारीख देता हूँ। ज़रा सा भी हमारे अंदर सोच नहीं है, फ़िक्र नहीं है दोस्तों, इस बात को हमें जानने समझने की ज़रूरत है और अपने इस ज़ाविये को सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हमें अपने जलसों, जुलूसों और उर्सों और प्रोग्रामों, इज्तिमाआत के ज़ाविये को सुधारने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।